हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेक्शन बी देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में सेक्शन ए हम लोगों ने पूरा सोल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जिसमें जो है क्या था, पहले बता दें कि सेक्शन ए में क्या था कि रेट जो रहता था वो एक ही रहता था, सेम रेट रहता था, 5%, 10% या कुछ भी। लेकिन सेक्शन बी में जो देखेंगे, सेक्शन बी में क्या रहेगा कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट दिया जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसको सेक्शन बी में सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपया है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% और तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15%, यानी कि साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 47,500। तो इस ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। ये सारी चीजें हम लेक्चर 1 में सिखाए थे, सेक्शन ए में सिखाए थे कि अगर ब्याज है तो ब्याज की तुलना ब्याज से करना है, और जो निकालना है, अगर मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, अमाउंट निकालना है तो 100 प्लस आरटी जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन से गुना कर देंगे तो मिश्र निकल जाएगा। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो पहले वहां से देख लीजिए ताकि ये बेटर समझ में आए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। रेट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5 वर्षों के लिए 10% है, यानी कि 5 वर्ष के लिए जो रेट काउंट होगा वो 10% के हिसाब से काउंट होगा। तो ब्याज 80% होता है मूलधन का, तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50%। 5 वर्षों का तो रेट 50% हो गया। अगले 3 वर्षों के लिए 15% है, अगले 3 वर्षों के लिए 15% है, तो ये कितना हो गया, 45%। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा टोटल, ये 50 प्लस 45 हो जाएगा, टोटल 95%। तो ये ब्याज है, ब्याज की तुलना हम लोग किससे करेंगे, ब्याज से करेंगे, 95 से। और धनराशि बताना है यानी कि मूलधन बताना है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको काट लेंगे। तो देखिए 5 है तो ये 5 बार में कट जाएगा, पूरा 5 बार में 475 हो जाएगा। तो 5 है, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 50,000 रुपया हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 33 था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया, और 4 वर्ष बाद उसने 3375 रुपया ब्याज अदा किया, यानी कि 3375 जो दिया हुआ है ये ब्याज है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे यहाँ पे, और जो निकालना होगा उससे गुना करेंगे। तो देख लीजिए क्या निकालना है। तो उसने कितना राशि ऋण लिया था, यानी कि मूलधन निकालना है कि कितना राशि ऋण लिया था। अब इसकी तुलना जो है ना हम लोग को ब्याज से करना है, तो ब्याज काउंट कर लेते हैं, ब्याज कितना हो रहा है। तो कृति ने पहले वर्ष में 6% के साधारण ब्याज पर दर पर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया 4 वर्ष बाद। तो पहला वर्ष में ब्याज जो था 6 वर्ष था, उसके बाद 0.5% बढ़ जाएगा, यानी कि 6.5 हो जाएगा, उसके बाद फिर 7 हो जाएगा, फिर 7.5 हो जाएगा। तो इस टोटल को जोड़ लेंगे तो 6 दूना 12 या 7 दूना 24, 12 24 हो गया 26, और हाफ हाफ 1 तो 27% हो गया, टोटल हो गया 27%। तो इसकी तुलना हम लोग 27 से करेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो ये मूलधन निकल जाएगा। तो आप काट सकते हैं इसे भी, 9 से डायरेक्ट काट लीजिए, 9 तिरका 27, इसको काटिएगा तो 9 तिरका 27, 3 2 5, 9 6 54, 3 54, इससे 9 तिरका 27, 3 3 6 हुआ, 6 पर 7, 9 7 63, 63, 4 9 बचे 45, फिर 3 से काटिएगा, 3 3 2 6 1 3 बचे 15 हो जाएगा, कितना 12500, इतना रुपया हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर
4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 रुपया अधिक है। यानी कि 248 रुपया जो दिया हुआ है ये ब्याज का अंतर है। 248 रुपया जो दिया हुआ है वो ब्याज का अंतर है। और किसके ब्याज का अंतर है? तो 5% के दर से 6 वर्षों का ब्याज, 5% के दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। और उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज, तो 4% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये कितना हो गया? 28% हो गया, ये 30% हो गया। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस? तो 2% का। तो यही तो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 248 की तुलना 2 से कर देंगे। और देख लीजिए निकालना क्या है। तो 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो 3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। तो सीधे 9 से आपको गुना कर देना है। इसको काट लीजिए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 9 चौका 36, 9 दूना 18 या 3 हो जाएगा 21, और 9 का 9 और 2 11। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 35 नंबर हो गया। ठीक है, 36 नंबर है कि रोहन ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, और ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उसने उधार ली गई राशि क्या है? यानी कि 2059 रुपया जो है ये ब्याज है। 2059 रुपया क्या है? ब्याज है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। और उधार ली गई राशि क्या थी? यानी कि मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए 100 से गुना करेंगे। अब जोड़ लेते हैं कि ब्याज कितना हुआ। तो देखिए 3 वर्षों के लिए 3% था तो कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए 4% के दर से कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद अगले 7 वर्षों के लिए कितना हो रहा है? 6% वार्षिक दर से। तो 7 6 कितना हो गया? 42 हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे तो 42 और 9 51 और 20 हो जाएगा 71। अब इसकी तुलना किससे कर देंगे? 71 से कर देंगे। तो इसको काट लेंगे, 71 से इसको काटना है तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में 9 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2900, 3100, 2500 है, 2400 है। तो 29 है, 29 से 29 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 36 नंबर हो गया। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर है कि किसी धन राशि पर साधारण ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है। यानी कि प्रथम 2 वर्ष, अब एक बार लिखते चलिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए जो दर है 4% है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तदनुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष है। उसके बाद 4 वर्षों के लिए 6% है, तो 6 चौका 24% ये हो जाएगा। और यदि 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है, 6 वर्ष के बाद के लिए कितना हो रहा है? 8%। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि उधार पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित सरल ब्याज 1120 रुपया है। यानी कि 1120 रुपया जो दिया हुआ है ब्याज है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। तो धनराशि ज्ञात करना है, धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है, तो मूलधन से गुना करेंगे। तो यहाँ पे बताइए 4 वर्ष यहाँ पे हो गया, 2 वर्ष यहाँ पे हो गया, 6 वर्ष हो गया, और टोटल 9 वर्ष का ये ब्याज दिया हुआ है। तो कितना समय के लिए? 8% पे दिया गया है। तो इसका मतलब 4 2 6, 9 में से 6 हो गया, तो 3 वर्ष के लिए जो है 8% पे ब्याज दिया गया। तो 8 का 24% ये हो गया, तो 24 24 हो गया 48, 8 8 16 56% ये हो गया 56। तो 56 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया 20 गुना 100 यानी कि 2000 रुपये। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। यानी कि 2 वर्ष के लिए जो दर है
वो 8% है, तो 8 × 16 हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, तो 10 × 40% हो जाएगा। तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है, अगला 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है, तो 12 × 6 = 72 ये हो गया। 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 5152 रुपया लिया गया, तो टोटल 5152 रुपये ब्याज दिया हुआ है। ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ब्याज तो यही है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, और 7 × 1 = 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 128। यहाँ पर एक बार रेट देख लीजिए फिर से। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना है, 8% है, तो 2 वर्ष के लिए 8%, 8 × 2 = 16 रुपया हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, तो 4 वर्ष के लिए 10% 40 हो गया, तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% है, तो 6 और 4 = 10। 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना रुपया है, 9 तो 4 तो 6 वर्ष तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष ही बच रहा है ना, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 6 × 6 = 12 के 2 3 2 और 4 6 3 9 कितना हो जाएगा, 92 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 92 यहाँ से काटना है, तो यहाँ से 2 लाने के लिए ऑप्शन में देख लीजिए कौन होगा। ऑप्शन में एक तो ऑप्शन दिख रहा है 50, एक ऑप्शन दिख रहा है 56, एक ऑप्शन दिख रहा है 60 और एक ऑप्शन दिख रहा है 54। तो 4 से तो 2 को गुना कीजिएगा तो 2 होगा नहीं, 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, यानी कि 56 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5600 रुपये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्या है, पढ़िए एक बार। 39 नंबर क्या दिया हुआ है, 39 नंबर कह रहा है कि नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, यानी कि कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्षों का ब्याज जो तय हुआ 6% वार्षिक तय हुआ, तो इस प्रकार से पहले 3 वर्षों का ब्याज हो गया 18 रुपया। अगले 5 वर्षों के लिए कितना है, 9% वार्षिक है, अगला 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है, तो 9 × 5 = 45 रुपया ये हो गया। और 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक है। अब यहाँ पे 5 और 3 8 वर्ष हो गया, अब इससे अधिक जितना समय रखेगा उसके लिए 13% काउंट होगा ब्याज। यदि 11 वर्ष के बाद कुल ब्याज 8160 रुपया है, 11 वर्ष के बाद टोटल जो ब्याज है 8160 रुपया दिया जाए, तो मूलधन कितना है, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 5 और 3 कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया, और टोटल 11 वर्ष का ये ब्याज दिया हुआ है, तो कितना बचा ये 8 में से, तो ये 3 वर्ष का ब्याज है ये, तो 13 ये कितना हो गया 39, सबको जोड़ लीजिए, तो 8 और 5 13 और 9 3 12 22, उसके बाद हो गया 4 3 7 1 8 और 2 10 102, तो 102 से इसकी तुलना कर दीजिए, बोलिए, तो 102 से सीधे 8 बार में कट जाएगा 800, और ये 8 दूना 16, यानी कि ये 0 आ जाएगा 80, ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है। देखिए प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर कितना है, 3% प्रति वर्ष है, तो 4 वर्ष के लिए 3% की दर से 12 रुपया ब्याज हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 5% है, तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 5% है, तो 5 × 20 रुपया ये हो गया। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% है, यानी कि 4 4 8 वर्ष हो गया। अब इसके बाद जितना दिन रहेगा उस पर 6% से ब्याज काउंट होगा,
और 9 वर्षों के अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया। और ये 817 रुपये जो दिया हुआ है 9 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 4 8 वर्ष तो हो चुका है, 1 वर्ष और रख रहा है जो 6% से काउंट होगा, तो ये हो गया 6 रुपया। तो वह राशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है तो 100 से गुना, और ये ब्याज है 817, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, तो 20 11 32 और 6 हो जाएगा 38। इसको काट लीजिए, 19 दूना 38, 19 चौका 76, कितना बचा 4 5, 19 तिया 57। इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 21.5 नहीं सॉरी 21.5। 21.5 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2150 रुपये। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रचना 4200 रुपए आरती को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देती है। यानी कि रचना जो है 4200 रुपया आरती को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देती है, यानी कि 4200 रुपया मूलधन हो गया, तथा आरती उसी राशि को सोनाली को 13% वार्षिक दर पर उधार देती है। ठीक है, अब आरती ने सोनाली को दे दी वही रुपया। आरती को 2 वर्ष के बाद कितने रुपए की आय प्राप्त होगी? तो देखिए आरती ने लिया था 9% पर और दे दिया 13% पर, तो इसको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो 9% पर लिया और 13% पर दे दी, तो कितना प्रतिशत का इसको फायदा होगा 4% का, और 2 वर्ष में कितना होगा तो 4 गुना 2 कर लेंगे, यानी कि 8% का फायदा होगा किसको आरती को। तो ये मूलधन है 4200, तो मूलधन की तुलना मूलधन से यानी कि 100 से, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट 8% का होगा तो 8 से गुना, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दूना 16 का 6, 8 चौका 32 है 33, 336 रुपए का इसको प्रॉफिट होगा। देखिए अगला पढ़िए 42 नंबर क्वेश्चन। 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित 4 वर्षों में 960 रुपए जुड़ते हैं। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, 2 राशि जो है ना 2 बराबर राशि को दिया गया, एक राशि को दिया गया 7% पर और दूसरे को दिया गया 5% पर, दोनों बराबर राशि है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में, तो दोनों पर 4 वर्ष है, दोनों को 4 वर्ष तक रखा जा रहा है, तो इस पर आ जाएगा 7 चौका 28 रुपया, इस पर आ जाएगा 20 रुपये। 100 पर 20 रुपए, यानी कि मूलधन का 28% बोल सकते हैं और ये मूलधन का 20% बोल सकते हैं। और 4 वर्ष के बाद 960 रुपया ब्याज मिलता है, कितना 960 रुपया। क्वेश्चन हो गया ये 42 नंबर, तो 960 रुपया, तो यहाँ पे दोनों पर कितना मिल रहा है, तो 28 और 20 हो गया 48, तो 48। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 48 दूना 96, यानी कि 20 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यानी कि वो बराबर राशि कितना थी 2000 रुपया था, जिसको 2 जगह इन्वेस्ट किया गया था, एक को 7% पर, एक को 5% पर। इस प्रकार दोनों से प्राप्त ये ब्याज था, तो इसलिए दोनों के ब्याज को यहाँ पे जोड़कर इससे तुलना कर दिए। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर पर ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उससे कुल 3300 रुपया ब्याज मिले। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से यहाँ पर बस 3300 ब्याज दिया हुआ है, वहां पे मूलधन दिया था। 43 नंबर है क्वेश्चन। और देखिए 10% और 12% की दर से ब्याज पर दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो
एक पर 10% और दूसरे पर 12%, यानी कि दोनों से 22% का ब्याज आ जाएगा एक साल में। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 22 गुना 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 66%। तो बताइए इसकी तुलना कर देंगे 66 से, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 33 दूना ये कट जाएगा 2 बार में, ऊपर हो जाएगा 100, 2 से कटेगा 50 बार में। चलिए 5,000 रुपया आंसर होगी। चौवालीस नंबर देखिए, हरे राम ने दो बराबर धन दो बैंकों में 14.5% तथा 15% वार्षिक दर पर जमा किए। यदि 2 वर्ष बाद कुल 9440 रुपया हो तो प्रत्येक धन कितना है। 2 वर्ष बाद कुल 9440 रुपया हो, यानी कि 9440 रुपया जो है ये ब्याज न देकर ये मिश्र धन दिया हुआ है 9440 रुपया। चूंकि कुल कह रहा है ना, कुल ब्याज नहीं कह रहा है बल्कि कुल कह रहा है, तो कुल का मतलब होता है मिश्र धन, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज इसमें ऐड है। अब आगे देखिए, निकालना क्या है, धन कितना था, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ब्याज देख लीजिए, यहाँ पे 2 अलग अलग रेट है, एक 14.5% है, दूसरा 15% है। तो 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, तो 14.5 का डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 29, और 15 का डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 30, तो 29 30 हो जाएगा 59। तो ये 59 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देख लीजिए ये लास्ट में कितना बार में कटेगा, लास्ट में यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 9 का टेबल कितना तक पढ़िएगा कि 4 आएगा, तो 9 6 54, यानी कि लगभग लास्ट में 6 आना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में है 16 और 136 भी है, तो 136 बार में तो कटेगा नहीं, ये 16 बार में कटेगा। क्योंकि 136 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था कितना, 44 नंबर। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, है कि ए ने बी को कुछ धन 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर खरीद दिया तथा बी उस राशि को सी को 11.5% वार्षिक दर पर दे दिया। यदि 6 वर्षों के बाद बी को 81 रुपया का लाभ हुआ तो उसने कितनी राशि ए से कर लिया था। क्वेश्चन वही है, ए ने बी को दिया 7% पर और बी ने सी को दे दिया 11.5% पे, तो बी ने 7% पर लिया और 11% पर दे दिया, तो इसको प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट तो दिया हुआ है 81 रुपया, तो 81 होगा 81, और कितना कर्ज लिया था, तो कर्ज का मतलब मूलधन कितना लिया था 100 से गुना, और देख लीजिए कितना इसको प्रॉफिट होगा, तो 7% पर लिया और 11.5% पर दे दिया, तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत का प्रॉफिट इसको हो रहा है 3.5% का। 11.5 में से 7 कटेगा तो 3.5, और समय है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में कितना प्रॉफिट होगा, तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 तिरका 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, नहीं 7 4 11 4.5% होगा, कितना होगा 4.5%। फिर से बना लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है, रेट है 11.5% और -7%, 4.5% होगा, यानी कि 1 साल में 4.5 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो 6 साल में कितना होगा, तो 6.5 गुना 6 करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 से 0.5 में कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 24 और 3 27% हो जाएगा, तो इसकी तुलना कर देंगे 27 से।
27 से कटेगा 3 बार में, कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 45 नंबर, आगे देखिए 45 के बाद 46 नंबर देखिए। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि को एक बैंक में 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपया का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि। तो बताइए यहाँ 1350 रुपया जो दिया हुआ है, दोनों स्रोत से प्राप्त ब्याज का अंतर है, तो आप भी दोनों स्रोत से प्राप्त ब्याज का अंतर निकाल लीजिए। तो 12% के दर से 4 वर्ष के लिए दिया रहा है तो कितना हो जाएगा 48% हो जाएगा। और दूसरा जो है 15% के रेट पर 5 वर्ष के लिए, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, इसका अंतर हो जाएगा 25 और 2 27% का। तो ये अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे और प्रत्येक मामला में जमा की गई राशि, तो दोनों में तो राशि बराबर था तो 100 से गुना, 27 से इसको काट दीजिएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 10 5 बार में कट जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया 46 नंबर। चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, 47 नंबर देखिए। 47 नंबर क्या कह रहा है कि रमन ने स्कीम ए एवं बी में समान धनराशि क्रमशः 3 एवं 2 वर्षों के लिए निवेशित की। ए और बी में, ठीक है, 3 एवं 2 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए फिर 2 वर्ष के लिए, दूसरे स्कीम में 2 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि स्कीम ए एवं बी में क्रमशः 6% एवं 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है, ये जो है 6% और बी जो है 8% ब्याज अदा करती है, तो यहाँ से हो जाएगा 18% और यहाँ से हो जाएगा 16%। यदि इस दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का अंतर 97 रुपया है, दोनों स्कीम से ब्याज जो प्राप्त होता है उसका अंतर है 97 रुपया, तो स्कीम ए से प्राप्त ब्याज ज्ञात करें। तो बताइए, तो दोनों का अंतर, तो यहाँ पर अंतर कितना का है 2 का, तो इसकी तुलना 2 से करेंगे। और ए से प्राप्त ब्याज कितना होगा, तो ए से प्राप्त ब्याज कितना है 18, तो 18 से गुना कर देंगे, 2 से काटिएगा 9 बार में, 9 सत्ते हो जाएगा 63 के 3, 6 9 9 81 या 6 87। और 48 नंबर देखिए। किसी धन राशि पर 4 वर्ष में 18% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज समान धन राशि को 2 वर्षों के लिए 22% प्रति वर्ष की दर से निवेशित करने पर प्राप्त साधारण ब्याज में 427 रुपया अधिक है। यानी कि जो है 427 रुपया ये जो ब्याज है ये अधिक है पहले केस से दूसरे केस वाले में। पहला केस क्या है कि 4 वर्ष के लिए 18% पे दे रहा है, तो 18 चौका 72 रुपया ब्याज मिलेगा, और दूसरे केस में 2 वर्षों के लिए 22% पर दे रहा है, तो 22 गुना कितना मिलेगा 44 मिलेगा। तो बताइए इसमें कितना का डिफरेंस हो गया, तो 6 और 22 28% का। तो 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर, अच्छा आगे क्या है, अब उसी धनराशि को 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इसी धनराशि को जो है
कितना 4 वर्षों के लिए 18% पर। तो बताइए, तो 4 वर्ष के लिए अगर 18% से करेंगे तो 18×4 = 72 रुपया हो जाएगा। और कुल धनराशि कितनी होगी, तो कुल धनराशि मतलब 100 रुपया मूलधन जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर 172 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 28 से तुलना करेंगे। तो काट देते हैं इसको, जिससे ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, ये करेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 7 चौक 42, 1 बार में। तो 61 गुना ये 43 कीजिएगा तो लास्ट में देख लीजिए किसके ऑप्शन में 3 है, जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2623 रुपया, 2623 रुपया। 49 नंबर देखिए, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के लिए साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 है। तो मूलधन ज्ञात करना है। 129 जो है ना मूलधन ब्याज का अंतर है, और किसके ब्याज का, तो 4% के दर से 8 माह का ब्याज और 5% के दर से 15 माह का ब्याज। तो माह है तो पहले तो यहाँ पे हम लोग को 4 गुना कितना करेंगे, 8 माह का, तो 8 गुना 8/12 कर देंगे तो ये ईयर में बदल जाएगा। उसके बाद 5% से 15 माह का ब्याज है तो 15/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32/12, ये हो जाएगा 75/12। तो यहाँ से 75/12, अब इसका अंतर ही तो निकालना है, तो अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 3 गया तो 2, ठीक है, 23। गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4/12, यानी कि अंतर हो गया। तो इसकी अंतर की तुलना अंतर से 43/12, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 43 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और ये ऊपर चल जाएगा तो 12 तिहाई 36, ऐसे कर लीजिए, 3 गुना 12 गुना 100, तो 12 तिहाई हो जाएगा 3600 रुपये। चलिए 50 नंबर देखिए, ए ने बी को 4800 रुपए 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया, और बी ने उसी धनराशि को सी को 3% अधिक दर पर उतने ही समय के लिए उधार दे दिया। यदि समय की समाप्ति पर बी ए को तथा सी बी को कर्ज लौटा दे तो बी को कितने रुपए अतिरिक्त प्राप्त होगा। यानी कि ए ने बी को धन दिया और बी ने सी को दे दिया, और सी को जो दिया 3% अधिक पर दिया। तो यहाँ पे जो है ना ब्याज का अंतर, दर का अंतर जो है ना पहले से ही निकाल के दिया हुआ है कि 3% अधिक दिया हुआ है, तो निकालने की जरूरत नहीं। तो अब समय देख लीजिए कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो 4800 रुपये, ये जो मूलधन है, फिक्स राशि जो है मूलधन है 4800 रुपये, तो मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, और 2 वर्ष के लिए 3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा ना, क्योंकि 3% अधिक ब्याज रेट पर दे रहा है। तो अब 3% अधिक का मतलब क्या, 8 पर दिया, 11% पर दे दिया, तो 3% का उसको मुनाफा होगा। तो 2 साल में 3 दूना 6% का मुनाफा होगा। तो इसको 00 से 00 कट गया, यहाँ पे 8 6 48, 8 6 चौका 24, 4 28, 288 रुपये का इसको प्रॉफिट हो जाए। अकाउंट नंबर देख लीजिए, रूटा ने एक स्कीम में पी रुपए का निवेश किया जो 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है। यदि 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज एवं 5 वर्षों में अर्जित ब्याज का अंतर 2880 रुपया है, कितना है, 2880 रुपया है।
तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई मूलधन है जो दिया और 12% के दर से जो है कितना दिया, निवेश किया, 12% की दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज और 5 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज, ठीक है, तो 12% से जो है ना दे रहा है कितना, 3 वर्ष के लिए, तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36%, और 12% से दे रहा है 5 वर्ष के लिए, तो 12×5 = 60, तो कितना का अंतर हो जाएगा, 24 का। या आप डायरेक्ट जो है ना समय का ही अंतर निकाल लेते, तो 12 गुना, ये 3 वर्ष का ब्याज है, ये 5, तो 2 वर्ष का अंतर है, तो 12 गुना 24%। तो इसकी तुलना किससे कर देते, 24 से। निकालना मूलधन है तो मूलधन से, यानी कि 100 से गुना, तो 24 से कट जाएगा एक बार में, बचेगा 4, 4 पर 8 48, तो 24 दूना 48, यानी कि 120, और यहाँ से 2 जीरो। उसके बाद 52 नंबर देखिए। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्षों के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन है, निवेश किया सीता द्वारा अर्जित ब्याज, तो पहले सीता को रखेंगे और फिर बाद में रीता को रखेंगे। अब देख लीजिए, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर दिया, तो रीता ने 4 वर्ष के लिए दिया 2.5% के दर पर, और सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर दिया, यानी कि 2.5% से ही 6 वर्ष के लिए दिए। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80%, ये भी 80%, ये भी 80%, और इसी का तो रेशियो निकालना था, तो 2.5 दोनों तरफ है तो कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6, और 2 से ये 2, तो 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पे रेट तो दोनों जगह सेम ही है, तो जो समय का अनुपात होगा ना वही उसके ब्याज का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि रेट दोनों जगह सेम है। अगर समय सेम रहता तो जो रेट का अनुपात होता वही ब्याज का अनुपात हो जाता। तो ये ध्यान में रखना है, अगर इतना ध्यान में रहेगा तो फिर लिखने की जरूरत भी नहीं था। अगला देखिए 54 नंबर, 53 नंबर। राहुल ने ₹100 3 वर्ष के लिए और Y% ब्याज की दर पर निवेश किया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि को निवेश किया। ठीक है, राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित, तो राहुल पहले है, राहुल और फिर है श्याम। तो राहुल ने क्या किया, ₹100 को 3 वर्ष के लिए Y% की दर पर, तो 3 गुना Y 80% हो जाएगा, और श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी समान धनराशि का निवेश किया। ठीक है, 12 वर्ष के लिए, और रेट भी वही है, तो रेट Y, तो ये हो जाएगा 12Y, तो Y से Y कट गया, ये 3 से 3, और 3 चौका 12, तो क्या हो जाएगा 1:4। चौवन नंबर देखिए, 2 बराबर धनों को साधारण ब्याज की 11% वार्षिक दर पर क्रमशः 3.1/2 वर्ष तथा 4.1/2 वर्ष, यानी कि 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 412.50 रुपया है, 412.50 रुपया, तो प्रत्येक धन कितना होगा। ठीक है, तो दोनों का तो रेट सेम है, रेट तो दोनों का 11% है, सिर्फ समय में अंतर है, तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, 3.5 और 4.5 में 1 वर्ष का अंतर है, तो गुना 1 वर्ष कीजिएगा तो 11% हो जाएगा। तो ये ब्याज है, तो ब्याज की तुलना 11 से, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 11 से इसको काटिएगा तो 11 तिया 33, कितना हो जाएगा 7 1 8, 8 पर 2, तो 11 8, 11 7 77,
77, 3 और 2 5, 11 5 55, 1 0 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3750 रुपये।